बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके सहाबा पर और क़यामत तक आने वाले तमाम उम्मतियों पर। प्यारी बहनों और अज़ीज़ भाइयों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आज के दौर में बहुत आम हो चुका है, लेकिन जिस पर सोच विचार बहुत कम किया जाता है। और वो मौजू है जन्मदिन मनाना यानी बर्थडे बनाना कैसा है। क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है? क्या ये सुन्नत है या फिर ये गैर मुस्लिमों की नकल है? और हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए? बहनों, इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा और हज का नाम नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़िंदगी का तरीक़ा है। हम क्या पहनें, कैसे खाएं, कैसे खुशियाँ मनाएं और किस तरह अपने अल्लाह को राज़ी करें, हर चीज़ की हमें तालीम देता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बर्थडे यानी जन्मदिन मनाने की शुरुआत इस्लाम से नहीं हुई। ये रस्म गैर मुस्लिम कौमों से आई है, ख़ास तौर पर रोमन और यूनानी सभ्यताओं से, जहाँ इंसान अपने पैदा होने के दिन को ख़ास दिन मानकर केक काटता था, मोमबत्तियाँ जलाता था और अपनी उम्र बढ़ने पर जश्न मनाता था। अब सवाल ये है, क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना बर्थडे मनाया? क्या सहाबा किराम ने? क्या ताबईन ने? क्या इमामों ने? इतिहास उठाकर देख लीजिए, कहीं भी बर्थडे मनाने का कोई सबूत नहीं मिलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारी सबसे बड़ी मिसाल है। अगर बर्थडे मनाना कोई नेक काम होता तो सबसे पहले इसे हमारे नबी अदा फरमाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग दलील देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का रोज़ा रखते थे क्योंकि उस दिन आप पैदा हुए थे। ये बात सही है, लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ जश्न नहीं है, केक नहीं है, नाच गाना नहीं है, बल्कि शुक्र है, इबादत है, अल्लाह का एहसान मानना है। इस्लाम में खुशी मनाने के मौके तय हैं: ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। इसके अलावा कोई ऐसा दिन नहीं जिसे हर साल धार्मिक या सामाजिक त्यौहार की तरह मनाया जाए। बहनों, बर्थडे आज सिर्फ एक सादा खुशी नहीं रहा, बल्कि ये दिखावे का ज़रिया बन चुका है। फिजूल खर्ची, गुनाहों की महफिल, म्यूज़िक, डांस, बेपर्दगी, गैर महरमों का इख्तिलात और अल्लाह की नाफरमानी। सोचिए, जिस दिन इंसान की उम्र कम हो रही है, मौत के करीब जा रहा है, उस दिन शोर शराबा और गुनाह कितनी बड़ी नादानी है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हर बीतता हुआ साल हमें अपने गुनाहों पर रोने वाला बनाए, न कि जश्न मनाने वाला। कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ बच्चों के लिए बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, कोई गुनाह नहीं करते। बहनों, बच्चों की तरबियत बहुत नाजुक अमानत है। जो चीज़ हम बचपन से सिखा देते हैं वही उनके दिलों में बैठ जाती है। अगर आज हम उन्हें गैर इस्लामी रस्मों का आदी बना देंगे तो कल वही उनकी पहचान बन जाएगी। इस्लाम बच्चों को खुशी देने से नहीं रोकता। तोहफ़ा देना सुन्नत है, मुस्कुराना सदका है, लेकिन गैर मुस्लिमों की नकल करके एक ख़ास दिन को रस्म बनाना इस्लाम की तालीम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस कौम की नकल करता है वो उन्हीं में से है। अब सवाल ये उठता है, तो फिर बर्थडे के दिन हमें क्या करना चाहिए? इस्लामी तरीक़ा बहुत खूबसूरत है। अगर किसी को अल्लाह ने ज़िंदगी का एक और साल दिया तो उस दिन शुक्र अदा करें, 2 रकात नफल पढ़ें, कुछ सदका करें, किसी गरीब को खाना खिलाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। ये सोचें कि इस साल मैंने अल्लाह को कितना राज़ी किया और कितना नाराज़। यही असल खुशी है, यही कामयाबी है। बहनों, दुनिया की रस्में बहुत जल्दी दिल को भा जाती हैं, लेकिन आखिरत का हिसाब बहुत सख्त है। आज अगर हम अल्लाह के हुक्म को हल्का समझेंगे तो कल पछतावा होगा। याद रखिए, हर वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं और जिसे दीन समझकर किया जाए वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, हमें सुन्नत पर चलने वाला बनाए, दिखावे और गैर इस्लामी रस्मों से बचाए और हमारी औलादों को नेक और दीनदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।